मैम केमिस्ट्री। आज आप लोगों से मैं एक बहुत यूँ मान लो कि आपकी तैयारी में, ठीक है, हर बच्चे को इसको लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ जाता है, और वो क्या है, तो वो है डिफीट, हार। मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहूँगी आज इस सेशन के थ्रू। आप सभी लोग जो है जानते हैं कि जीत के बारे में सब बात करते हैं, जो जीत जाता है उसकी सब जगह वाहवाही होते हैं, उसको जो है सब अप्रिशिएट करते हैं कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, ठीक है, वो बहुत आगे चला गया जीवन में, उसने ये पा लिया, वो पा लिया, उसने कितना एफर्ट किया होगा, ये किया होगा। लेकिन बेटा जो हार जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो हार होती है, ठीक है, वो बहुत ही जो है मार्जिन से, जीत वाले से, मान लो किसी एग्जाम के लिए जो कट ऑफ है वो 600 नंबर है। अब कोई बच्चा जो 598 पर आकर रह गया, 599 पर आकर रह गया, 590 पर आकर रह गया, 500 पर आकर रह गया, तो इसका मतलब क्या उसने मेहनत नहीं की? क्या उसके बारे में किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए? क्या उसको एक भीड़ में गुम हो जाना चाहिए? क्या उसके एफर्ट्स को, उसके बारे में, उसकी मेहनत को हम किसी को नहीं बता सकते? ठीक है, क्या होता है ना कि जो जीत जाते हैं या फिर जो आगे बढ़ जाते हैं या जिनके जो टॉप स्कोरर्स होते हैं या फिर जो कर लेते हैं, उनके बारे में एग्जाम्पल बहुत जल्दी आ जाते हैं, उसके जैसा बनना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जो किसी कारणवश जिनको हार का सामना करना पड़ जाता है, उनके स्ट्रगल को, उनके सेक्रीफाइसेस को कोई नहीं गिनता, कोई नहीं काउंट करता जब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं करते। अरे बाकी देश दुनिया की तो छोड़ो, अपने खुद के माँ बाप को भी हमें अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखानी होती है। उन्हें भी हम पर भरोसा नहीं होता जब तक कि हम खुद उनको कुछ ऐसा करके ना दिखाए, है ना? सही बोल रही हूँ ना? कितने लोग इस बात से सहमत है कि इवन हमें खुद के पेरेंट्स को भी अपनी काबिलियत को प्रूव करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ में लगे हुए हैं, बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं, उनकी तरफ से भी आना शुरू हो जाता है, कुछ कर भी रहे हो या नहीं, रिजल्ट तो आता नहीं है। तो जब तक रिजल्ट नहीं दिखाते तब तक उनको भी भरोसा नहीं होता कि हाँ तुम कुछ करने के लायक हो। तो आज मैं हर उस बच्चे के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने लाइफ में कभी ना कभी हार को एक्सपीरियंस किया है, जिसने लाइफ में कभी ना कभी डिफीट को एक्सपीरियंस किया है। क्या है हार, क्या है डिफीट, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। तो बेटा हार क्या है? तो हार कुछ भी नहीं है, हार हमारे अंदर ही है, ठीक है। हार सक्सेस तक पहुंचने का एक रास्ता है, हार उस जर्नी का एक स्टेप था, हार उस जर्नी का एक पार्ट था जो बहुत ब्यूटीफुल था। और हार जो है वही आपको सिखाती है, डिफीट ही आपको सही मायनों में सक्सेस तक लेकर जाती है। क्योंकि जब आप हारते हैं तभी आप सीखते हैं, जो जीत जाता है, ठीक है, वो अपना फिर जो है अपने आप को थोड़ा सा स्मूथ सेफ जोन में ले जाता है। लेकिन जो हार जाता है वही अपने आप को एनालाइज करता है कि कहाँ गलती रह गई, कौन सी चूक कर दी मैंने, क्या जो है मेरी स्ट्रैटेजी दूसरों से अलग रही, क्यों नहीं मैं कर पाया, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं, बहुत सारे बच्चे उस हार के बाद सोच लेते हैं, है ना, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ करने के लायक बना ही नहीं हूँ, निकम्मा, नकारा, है ना, खोटा सिक्का, ऐसे ऐसे नाम जो आज तक उन्होंने माँ बाप से कई बार सुने होते हैं, उनको भी लगने लग जाता है कि मैं एग्जैक्टली हूँ वही, ठीक है, इसीलिए मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसा बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है बेटा। हार जो है तब तक आपको नहीं हरा सकती जब तक आप अपने आप को हारा हुआ नहीं मान लेते। और जो इंसान खुद से हार जाता है, ठीक है, दुनिया से हार जाओ, किसी और से हार जाओ, किसी बैटल में हार जाओ, किसी लड़ाई में हार जाओ, किसी टेस्ट में हार जाओ, जिंदगी की कैसी भी लड़ाई में कभी हार जाना, लेकिन कभी खुद से नहीं हार जाना। क्योंकि जो अपने आप से हार गया वो कभी नहीं उठ सकता। जो किसी दूसरे से हारा, किसी लड़ाई में हारा, किसी टेस्ट में हारा, जो जिंदगी के किसी एपिसोड में, ये लाइफ क्या है, एक किरदार है, कैरेक्टर है जो हम प्ले कर रहे हैं, जो आपने किसी एपिसोड में किसी और से हार गया वो फिर से बाउंस बैक करके वापस आ सकता है। लेकिन जिसने खुद से हार मान ली हो वो कभी बाउंस बैक नहीं कर सकता। क्योंकि जिसने खुद से हार मान ली, जिसने अपने ऊपर ही गिव अप कर दिया, जिसने खुद से ये हार मान ली कि हाँ तू तो है ही नहीं किसी लायक, ठीक है, तेरे कि तू जो है हारने के लिए ही बना है, जिसने ये सोच लिया, तो सही मायनों में हारता वो है जो खुद से हार जाता है। तो खुद से जीवन में कभी कोई बच्चा ना हारे,
ठीक है, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। सचिन तेंदुलकर को अगर उसके माँ बाप म्यूजिशियन बनाना चाहते तो वो नहीं बन पाता। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टैलेंट को पहचानने में गलती कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा इंजीनियरिंग में उतना अच्छा ना कर रहा हो, डॉक्टरी में उतना अच्छा ना कर रहा हो, टीचिंग में उतना अच्छा ना कर रहा हो, लेकिन वो बच्चा खेल में बहुत अच्छा कर ले। हो सकता है कोई बच्चा किसी और फील्ड में उतना अच्छा नहीं है, बट किसी और फील्ड में वो बच्चा झंडे गाड़ दे। तो अपने आप को कभी हारना नहीं है, क्योंकि हम सब बहुत स्पेशल है। इससे है ना सबसे बड़ा मिरेकल यही है। हमें लगता है ना कि व्हेन विल द मिरेकल हैपन, है ना, व्हेन कब होगा ऐसा कि जो है कुछ करिश्मा हो जाएगा, कब ऐसा होगा कुछ जादू हो जाएगा। तो जादू तो अपने आप में ही है। वो क्या है कि ये जिंदगी हमें दी है ऊपर वाले ने जीने के लिए। कितने ही लोग हैं, कितनी ही स्पीशीज है, कितने ही प्राणी हैं, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े हैं जिनको इंसानी जीवन नहीं मिला। तो सबसे बड़ा मिरेकल तो यही है कि आपको इंसानी जीवन मिला है और आपको ये लाइफ मिली है। और अगर आपको लाइफ मिली है तो उसको यूटिलाइज करने का हक आपका है। अगर एक फील्ड में नहीं मिली कामयाबी, अगर एक बार कहीं हार का सामना करना पड़ गया, ठीक है, पहले जी जान से जुट जाओ, लग जाओ, अपने पोटेंशियल को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो। हो सकता है तुम किसी इस चीज के लिए नहीं, तुम किसी और चीज के लिए बने हो, बट अपने आप से जिंदगी में कभी मत हारना। तो आज के सेशन का एक मैसेज मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि अपने आप से जीवन में कभी नहीं हारना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ भी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आपने अपने आप से हार मान ली। ठीक है, अगर अपने आप से हार मानी है किसी ने भी, कोई भी, अगर 2 बच्चे भी ऐसे हैं जो मेरे इस मैसेज को सुनने के बाद इस बात को रीथिंक करते हैं, है ना, रीएनालिसिस के लिए तैयार हो जाते हैं कि क्या वो सच में हारने के लिए बने हैं, जिन्होंने खुद से हार मान ली है, अगर 2 बच्चों को भी मैं मोटिवेट कर पाई तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा आज का ये सेशन सफल हो गया। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट 2024 के लिए, इस बार चाहे आपको हार ही क्यों ना मिली हो, अगर आप उसको जीत में बदलने का हौसला रखते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर पूजा मैम केमिस्ट्री पर। फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आई हूँ यूट्यूब पर इस बार में केमिस्ट्री का कोर्स, जिसमें आपको मिलेगी डेली 2 से, है ना, 2 या 3 लाइव क्लासेस। स्टडी मटेरियल के लिए, पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर, और वहां जाकर आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े, ठीक है, ताकि स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाया जा सके। अपने दोस्तों को इनवाइट कर ले। एक बहुत ही अच्छा अवसर आप सभी के लिए है इस बार नीट में झंडे गाड़ने का और केमिस्ट्री में पाने का वो एक परफेक्ट सुंदर सा स्कोर, है ना, 180 180 पाना चाहते हो, अगर जाना चाहते हो वहां तक, तो आप सभी को वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत इनविटेशन दे रही हूँ। मेरे चैनल पर आकर मेरे साथ पढ़ सकते हो। मेरा चैनल वही, मेरा नाम पूजा मैम केमिस्ट्री के नाम से। बाय बाय टू एवरीवन।